अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अब तो समर वेकेशंस चल रहे हैं तो सभी के घर में हल्ला गुल्ला मचा होगा, शोर शराबा, बच्चों का खेलना कूदना घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। आज हम लोग भी, वैसे मेरी फैमिली भी घूमने के लिए जा रही थी। बरेली का एग्ज़िबिशन जो विश्व मंडल के नाम से, विश्व मंडल नुमाइश के नाम से जाना जाता है, जो बहुत मशहूर है, और फिर हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। उस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने यूट्यूब फैमिली को इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी, तो लिहाजा मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया कि मुझे लगा कि मैं इन सभी को अपने साथ ये सब चीज़ों की सैर कराऊं और फिर अपने साथ इस एंजॉयमेंट में शामिल कर लूं। आप सभी लोग मेरे साथ इस एंजॉयमेंट में शामिल हो जाइए और फिर आखिर तक ये सारी चीज़ें देखिए। और फिर विश्व मंडल नुमाइश जो बरेली का बहुत ही मशहूर नुमाइश है और फिर हर साल ये लगता है, लिहाजा मैं इस साल मैंने अपना वीडियो बना, ये मेरा सबसे पहला व्लॉग और सबसे पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ और फिर आप सब में शेयर करूँगी। और आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर हर बात पे आप कमेंट कर सकते हैं और फिर मेरे साथ एंजॉयमेंट करिएगा। और वैसे तो ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी और मेरा रेडी होना सिर्फ यही होता है कि मैं अपना मुंह धोया, फेस वॉश करा मैंने और फिर वज़ू बनाया और फिर मैंने बुर्का पहन लिया। वैसे तो मैं हर जगह बस बुरखे पे ही रहती हूँ, लेकिन जैसे कि अपने किसी रिलेशन में गई हूँ या फिर अपने ख़ानदान में किसी के घर गई हूँ या फिर फंक्शंस में, बस यही मैंने अपना बुर्का निकाला, वरना मैं हर जगह बस बुरखे पे रहती हूँ। और मेरी तैयारी यही होती है कि मैं अपना वज़ू बनाती हूँ और फिर बुर्का पहन लेती हूँ, बस मेरी तैयारी हो। चले आइए अब देखेंगे क्या घर में सब तैयार हो गए हैं। और ये रही मेरी प्यारी सी और छोटी सी भांजी आयशा, जो हर वक्त खेल कूद और शरारतों में इसका दिमाग चलता रहता है। और ये भी तैयार हो गई है और ये अब तैयार होकर अपने रैबिट से खेल रही है। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में अपनी सारी फैमिली से आपको मुलाकात करवाऊंगी, सारी फैमिली से मिलवाऊंगी जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। सबसे पहले मेरा प्यारा छोटा क्यूटी और नॉटी नॉटी बॉय जो मेरा साहिबजादा है, अली हसनैन, शरारतों में सबका उस्ताद है। और फिर उसकी बातें इतनी प्यारी प्यारी, इतनी क्यूट क्यूट होती है फ्रेंड्स, जब आप सब लोग सुनेंगे ना तो बाकी में हर कोई हंस पड़ेगा। और फिर मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं अपने प्यारे से बेटे अली हसनैन और फिर मेरे शौहर अजीज़ ज़की हसनैन और फिर मेरे मम्मी यानी मेरे सासू माँ और फिर मेरी बाजी साहब यानी मेरी नंद और फिर भांजी हैं। हाय अली, कहाँ जा रहे हो आप? टाटा घूमने करने जा रहे हो? अरे वाह माशाल्लाह, चलो बाहर निकलने की दुआ पढ़ो बेटा जल्दी से। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब अली अच्छे से टाटा घूमने करेगा, ओके? अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज कर दो। अब हम देखेंगे कि आयशा कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी यहाँ जाने से। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा समर हॉलीडेज चल रहा है, इसलिए हम एग्जीबिशन जाना था। एग्जीबिशन में जुड़े रहिएगा और हमारा एग्जीबिशन का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बाय गाइस। और अब मैं आपसे मिलवाऊंगी, ये मेरी बड़ी भांजी है जो शिफा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम जा रहे हैं एग्जीबिशन को, क्योंकि हमारी अब हॉलीडेज स्टार्ट हो गई, तो फिर अब मस्ती का तो माहौल होना चाहिए, तो अब वहीं को जा रहे हैं। अब एक्साइटमेंट है, फिर बात रहे मेरे सरताज, मेरे शौहर अजीज़ जो मजाकी भी। ये रही मेरी मम्मी और फिर ये रही मेरी बाजी साहब और ये रही शिफा और ये है आयशा। लिहाजा हम सब लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम कार में बैठने ही वाले हैं। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अपनी 4 व्हीलर में बैठ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। लिहाजा जिस वक्त हम यहाँ से निकल रहे थे तो हम मगरिब की नमाज़ के बाद निकले हैं, यानी कि हम सब ने पहले मगरिब की नमाज़ अदा की, उसके बाद हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए और निकले हैं। जब हम लोग निकले तो फ्रेंड्स, इतनी प्यारी और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना रास्ते की भी सैर कराती हुई आपको लेके चलूं, और इसीलिए मैंने रास्ते का भी वीडियो बनाया। और इतना प्यारा मौसम लग रहा था। ये जो एग्जीबिशन था वो हमारे घर से काफ़ी दूर का एग्जीबिशन था कि हम लोग बस समझिए कि कार में बैठे बैठे इतना थक गए थे और इतना बोर हो गए थे, और अली हसनैन तो बस 4 व्हीलर में बैठे बैठे ही सो गए थे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बरेली एग्जीबिशन जो विश्व मंडल के नाम से बहुत ही मशहूर है। और ये वहाँ की एंट्री थी, और एंट्री में जब वीडियो बनाने ही लगी थी कि सब आगे आगे चले जा रहे थे और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे ही रह रही थी। और दोस्तों, वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम इतने टकराते हुए चल रहे थे और मुझे उस वक्त वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था।
लेकिन मैं आपकी यादों को अपने साथ रखते हुए मैंने वीडियो आखिर तक मैंने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद अली के पापा ने फ्रेंड्स हम सब के लिए टिकट लेने के लिए चले गए हैं और हम गए अंदर और ये रहा नुमाइश का मंज़र और अली अब भी सो रहे थे। सब यही कह रहे थे कि या अल्लाह हम आए हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए और लो बच्चा ही सो रहा है। इसे ज़बरदस्ती हमने इतना जगाया है समझो कि कोई पानी डाल रहा है तो कोई पानी पिला रहा है तो कोई हिला रहा है। आखिरकार अली हसनैन जाग गए और फिर वो इतना उसके बाद मस्ती करना शुरू करे और फिर खेल कूद और इतने झूले अली हसनैन ने झूले कि जितने झूले अली ने झूले उतने किसी ने नहीं झूले और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट तो अली का ही था। और झूले झूलने में तो वैसे मैं भी माहिर हूँ, मैंने भी झूला झूला था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने जो झूला झूला है इस वक्त वो इतना समझे कि ख़तरनाक झूला मुझे लगा था, इतना ख़तरनाक समझे कि वो डबल डोज था। यानी कि जो शिप का झूला होता है वो शिप के साथ साथ राउंड राउंड में घूम रहा था। जब मैं उसमें बैठी, मैं तो अपनी हिम्मत से बैठ तो गई, लेकिन जब मैं बैठी और वो शुरू हो गया तो जब वो तेज़ी से बढ़ने लगा तो अब मेरी हैबत इतनी छूटने लगी फ्रेंड्स, इतनी हैबत छूटने लगी कि अब मैं किसे बुलाऊँ। अब अली के पापा अगर कहूँ तो फिर डांटने शुरू करेंगे। फिर ये तो मेरा एन्जॉयमेंट था। खैर मैंने तो बहुत ही एंजॉय करा उस झूले में। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था फ्रेंड्स तो इतनी घबराहट सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सेफ्टी बेल्ट है वो खुल रहा था। लेकिन मैंने बस यही कहा, अल्लाह पाक बस तो मेरी हिफाजत फरमा, बस मेरी मुंह से बस यही निकलता चला गया। और फिर ख़त्म हुआ और हम जब नीचे आए तो इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे चक्कर सा लग रहा था। फिर अली हसन के पापा मुझे जल्दी से पकड़े और फिर बिठाए और ठंडा सा पानी पिलाया और कहा लो हो गई मस्ती अपनी। इसके बाद हम गए खाने के लिए। वहाँ पे जितने भी फूड काउंटर्स थे हमने वहाँ पे देखा कि हमको क्या चीज़ अच्छी लगी, लेकिन हमने सबसे पहले वहाँ के पापड़ खाए क्योंकि वहाँ के पापड़ इतने फेमस और इतने मशहूर पापड़ है। और समझे कि जितने वहाँ फूड काउंटर्स हैं उन सब में ज़्यादा लोग पापड़ को ही पसंद करते हैं। और वो पापड़ इतना बड़ा पापड़ होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, देखिए गर्मा गर्म ये निकाल भी रहा है। और फिर ये और काफ़ी भीड़ सबसे ज़्यादा फूड काउंटर्स में पापड़ पे ही होती है। और फिर ये इतना बड़ा पापड़ होता है कि हर कोई अगर एक पापड़ खा ले तो समझो उसका पेट ही भर गया। और वो इतना बड़ा पापड़ था तो मैं तो खा ही नहीं पाई, लिहाजा मैं तो एक पापड़ में मैं और अली हसन के पापा और अली हसन हम तीनों ने वो एक पापड़ हमने फिनिश कर लिया। इसके बाद हम गए जो कुल्हड़ वाली पिज़्ज़ा खाने के लिए।
मैंने देखा कि वहाँ कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा था। मैंने अब तक तो वैसे नहीं खाया था, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही मैंने खाया था। और आप लोग में से जो जो कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा खाए हैं और फायर पिज़्ज़ा खाए हैं, जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैं आपको वो कुल्हड़ वाला जो पिज़्ज़ा होता है उसकी बनाने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पिज़्ज़ा में देखिए वैसे मुझे ऐसे कुछ ख़ास तो लगा नहीं जब मैंने खाया, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। उसमें बस पनीर थे, कॉर्न्स थे और फिर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कुछ दिख रहे थे। मुझे तो उतना पसंद ही नहीं आया, मैंने बस थोड़ा सा लिया और मैंने छोड़ दिया। बाकी बच्चों ने तो सब फिनिश कर लिया। एग्जीबिशन गए हैं तो शॉपिंग तो बनती ही है यार, क्योंकि वैसे लेडीज़ का जो होता है वो अक्सर यही होता है। कैली के पापा कहते हैं कि लेडीज़ को अगर बाज़ार में छोड़ दो तो उनके आने का कोई पता नहीं होता और कोई वक्त नहीं होता। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब सबसे पहले मैं, मम्मी और मेरे बाजी साहब हम लोग क्रॉकरी देख रहे थे कि कैसी है। वहाँ से हम लोग डिनर सेट्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी वीडियो भी बनाकर दिखा रही हूँ कि इतना अच्छे वहाँ के क्रॉकरी थे और वहाँ के डिनर सेट्स थे और वहाँ की हर चीज़ हमें बहुत पसंद आई। मम्मी ने तो शायद ले भी लिया होगा, मैं तो यहाँ अपनी वीडियो बना रही हूँ। मम्मी ने तो ले भी लिया होगा, क्योंकि मम्मी को तो समझिए कि हर जगह वो जहाँ भी जाती है बस क्रॉकरी ही पसंद करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एग्ज़िट गेट। अब हम यहाँ से बाहर को जा रहे हैं। अब हमारा एन्जॉयमेंट भी बहुत अच्छा रहा। और आप लोग को ये सैर कैसी लगी और फिर हमारा बरेली का विश्व मंडल एग्जीबिशन जो नुमाइश है वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग गाड़ी में जल्दी से बैठ गए और हम जा रहे थे अपने घर। तो इतनी गर्मी लग रही थी तो अली के पापा ने फिर रास्ते से हम सब के लिए आइसक्रीम ली। हमने आइसक्रीम भी खाई और बहुत मस्ती की। हमने उतना थक गए थे और हम लोग को जल्दी से घर भी जाना था, क्योंकि अभी तक बहुत ही टाइम हो गया था। और हमारे लिहाजा आप सभी बाय बाय कहिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइए।